जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट स्टे विद फुरकान यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं एसकेएमयू दुमका यूजी सेमेस्टर 2 का कंप्यूटर साइंस एंड आईटी। ठीक है, ये सब्जेक्ट्स का नाम नहीं होने वाला है, बस ये आपके एडमिट कार्ड में रहेगा। सब्जेक्ट्स का नाम होने वाला है फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर। और फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर जो है आप लोगों ने डिजिटल एजुकेशन में पूरा पढ़ चुके हैं। पूरा आप लोग डिजिटल एजुकेशन में 100% उसका सिलेबस आप लोग कवर कर चुके हैं। जो भी स्टूडेंट सेमेस्टर 1 में पढ़े होंगे, हालांकि उन लोग भूल गए होंगे, फिर से हम लोग याद दिला देते हैं कि क्या क्या आप लोगों ने पढ़ा था। लेकिन जो अच्छे से थोड़ा बहुत पढ़े थे, थोड़ा बहुत याद है, तो उनको नहीं भी पढ़ेंगे तो आप चल जाएगा, क्योंकि जो पूरा सिलेबस है वहीं से उठाया गया है। पूरा फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर वहीं से उठाया गया है। ठीक है, सिलेबस की बात कर ले जाए तो 90 से 100% सिलेबस मिल रहा है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। अगर आप अच्छे ढंग से पढ़े हैं सेमेस्टर 1 में तो सेमेस्टर 2 में थोड़ा बहुत देख लीजिए, बस वहीं से काम चल जाएगा। अगर नहीं पढ़े हैं सेमेस्टर 1 में तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम ऐसे क्वेश्चंस को कवर किए हैं जो सेमेस्टर 1 में आए थे और सेमेस्टर 2 में आने की संभावनाएँ हैं। इसीलिए हम लोग इस वीडियो को हम लोग ज़्यादा इंपॉर्टेंट दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर, समझ में आ गया। अगर जो भी स्टूडेंट को यहाँ पर मैं पहले ही बता देना चाहता हूँ कि जो भी स्टूडेंट को पीडीएफ डाउनलोड करने में प्रॉब्लम आ रहा है, उनके लिए एक सॉल्यूशन हम लोग निकाले हैं कि उनके लिए एक व्हाट्सअप चैनल बनाए हैं, लिंक अभी डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। हालांकि उसमें ऐसे स्टूडेंट को ही जोड़ा जाए जिन्होंने हमें सब्सक्राइब करके रखा है और जिनके पास टेलीग्राम चैनल नहीं है। बस इन्हीं स्टूडेंट को हम लोग उस ग्रुप में ऐड करेंगे और बाकी स्टूडेंट्स को नहीं ऐड करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आपको सेम चीज़ टेलीग्राम चैनल में मिल रहा है, आप टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। ये हम लोग मजबूरी में कर रहे हैं। कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो टेलीग्राम यूज नहीं करते हैं, इस वजह से उनके लिए बस ये हम लोग उपाय किए हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर, समझ में आ गया। अब हम लोग क्वेश्चन आंसर की ओर जाते हैं। तो मैं जैसे ही पहले ही बता दिया था कि कंप्यूटर फंडामेंटल्स जो है, कंप्यूटर साइंस जो है कंप्यूटर फंडामेंटल्स से लिया गया। कंप्यूटर फंडामेंटल्स हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, सेमेस्टर 1 में ही पढ़ चुके हैं। तो यहाँ थोड़ा बहुत मैं इसके अंदर ज़्यादा डीप नहीं जाऊँगा, बस आप लोगों को क्वेश्चन बता देता हूँ कि किस तरह से आएंगे और क्वेश्चन को किस तरह से, किस ढंग से लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ है कि कंप्यूटर पीढ़ियाँ क्या है। ठीक है, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, मतलब कंप्यूटर की पीढ़ियाँ किसे कहते हैं, क्या है, वर्णन कीजिए, ये सब आ सकता है। और 15 नंबर के लिए आएगा, ये बात ध्यान में रखिए कि एक क्वेश्चन 15 नंबर के लिए। ये सब में ये हमको तो लग रहा है कि यही क्वेश्चन आएगा, कन्फर्म है। ठीक है, कंप्यूटर की पीढ़ी। ठीक है, अगर ना भी आए तो फिर भी आप पढ़ लीजिए नॉलेज के लिए। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर, समझ में आ गया। अब इसका आंसर किस तरह से लिखना है। आंसर में जब भी आप आंसर लिखिए तो उस जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है उसका थोड़ा सा इंट्रो दे दीजिए, थोड़ा सा परिचय दे दीजिए। ऐसा नहीं कि परिचय में 10 लाइन 12 लाइन आप परिचय में ही दे दिए, ऐसा नहीं करना। लगभग 5 से 7 लाइन परिचय में इंट्रो देना है। ठीक है, और इसके बाद आपको पॉइंट्स बाय पॉइंट्स दे के लिखना है। हालांकि यहाँ पर थोड़ा सा अलग चीज़ में बात कर लेते हैं। जो भी स्टूडेंट्स को हिंदी पढ़ने और लिखने में प्रॉब्लम हो रहा था, उनके लिए हम लोग इंग्लिश में क्वेश्चन लाए। इंग्लिश बोले तो इंग्लिश में जो भी स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम से तैयारी कर रहे हैं वो स्टूडेंट्स यहाँ पर आसानी से पढ़ सकते हैं। हालांकि हम लोग अभी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कमेंट्स कर रखा है कि सर इंग्लिश जो भी आपने जितने भी नोट्स दिए हैं, क्वेश्चन आंसर दिए हैं, उनको इंग्लिश में कन्वर्ट कर दीजिए। इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग को टाइम लगेगा और टाइम लगते लगते आप लोगों का एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा। इसलिए इस बार आप लोग किसी तरह से पढ़ लीजिए। हम लोग अगला बार से कन्फर्म है कि दोनों लैंग्वेज में लाएंगे क्वेश्चन आंसर, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। बस आप थोड़ा सा एडजस्ट करके चलिए। तो ठीक है, यहाँ पर इंट्रो दे देना है, आप इंग्लिश में लिख सकते हैं। और थोड़ा सा यहाँ पर बात कर लेते हैं, फिर हम लोग आउट ऑफ सिलेबस जा रहे हैं। जो क्वेश्चन आंसर आएंगे एग्जाम में, जो क्वेश्चन आएंगे वो इंग्लिश में रहेंगे। यहाँ तक सबको नॉलेज होना चाहिए, इसके बारे में पता होना चाहिए कि जो भी क्वेश्चन आएंगे वो सब इंग्लिश में रहेंगे। आप हेल्प लीजिए, टीचर का हेल्प लीजिए, जिसका हेल्प ले सकते हैं लीजिए। वहाँ पर बोलिए कि हमको बस हिंदी में समझा दीजिए एक बार, इसके बाद हम पूरा लिख लेंगे। क्वेश्चन हिंदी में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेटर रहेगा कि आप इंग्लिश में लिखेंगे तो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर, समझ में आ गया। आइए हम लोग बात करते हैं अब क्वेश्चंस की। और क्वेश्चंस क्या था, कंप्यूटर की पीढ़ियाँ क्या है और कितने पीढ़ी हैं। ठीक है, उसका वर्णन करने बोला था। तो कंप्यूटर की 5 पीढ़ी है। कंप्यूटर की पीढ़ी को 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है, कंप्यूटर की पीढ़ी को कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में बांटा गया है। तो प्रथम पीढ़ी है उसके अंतर्गत कुछ विशेषताएं हैं, कुछ जो फर्स्ट कंप्यूटर हम लोग को बना था सबसे बड़ा बन गया था आकार में। कोई मतलब कैसे समझाएं, इस
बहुत बड़ा आकार में बन गया था और जो एक काम को करने में बहुत सारा टाइम ले रहा था, यानी 10 मिनट 12 मिनट ऐसे समझ सकते हैं। और उसमें ज़्यादा मतलब मॉनिटर था, मॉनिटर स्क्रीन समझ सकते हैं ना, स्क्रीन बड़ा था और कुछ भी काम करने में मतलब जो होता है ना कंफर्टेबल नहीं फील हो रहा था। इस वजह से इसको हम लोग बंद कर दिए 1956 में बंद हुआ। और फिर दूसरा पीढ़ी का यहाँ पर द्वितीय पीढ़ी जिसको हम लोग कहते हैं सेकंड जनरेशन, वो आया, दूसरा कंप्यूटर आया। दूसरा पीढ़ी जो हम लोग इसको ऐसे समझ सकते हैं, पीढ़ी मतलब जैसे होता है खानदान, हम सिंपल भाषा में या एकदम सरल भाषा यूज कर रहे हैं। पीढ़ी का मतलब होता है खानदान, जैसे जनरेशन, जैसे कौन खानदान, खानदान क्या होता है, खानदान आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे आपके दादाजी हैं जो ऊपर में, और वहाँ से जितने भी आप नीचे जाएंगे, आप जहाँ तक हैं यानी दादाजी से लेके आप तक, वो एक पूरा खानदान हो गया। दादाजी के जितने भी भाई हैं, जितने भी बहन हैं, वो सब खानदान के अंदर आते हैं। ठीक है, क्लियर समझ में आ गया? तो उसको हम लोग पीढ़ी कहते हैं। यहाँ तक क्लियर समझ में आ गया? हालांकि ऐसा उदाहरण नहीं देना चाहिए, लेकिन क्या करें, हम लोग को अपना भाषा भी यूज़ करना है थोड़ा सा। ठीक है, ये सब अगर आप डिटेल्स पढ़ लेते हैं तो मैं ज़्यादा पढ़ाने में इंटरेस्ट नहीं रख रहा हूँ आजकल, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम खुद सर पे आया हुआ है। मुझे बहुत सारा ऐसे क्वेश्चन आंसर नहीं आता है, उस सबको हमको कवर करना है, तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए आप लोगों को। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोगों को नहीं बताऊँगा अगर एग्ज़ाम ख़त्म हो जाता है सेमेस्टर 3 का, अच्छे ढंग से हम लोग तैयारी करेंगे। ऐसा नहीं है कि सेमेस्टर 3 में इस तरह से जिस तरह से क्वेश्चन आंसर दे रहे हैं इस तरह से दे देंगे। क्वेश्चन आंसर तो देंगे, साथ ही साथ आप लोगों को अच्छे से पढ़ाएंगे भी, अच्छे से बताएंगे भी। यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं जिनके पास भी टेलीग्राम ऐप नहीं है, वो स्टूडेंट सब आप लोग कैसे इस जो पीडीएफ से उनको पा सकते हैं। क्योंकि अगर आपके पास टेलीग्राम चैनल है तो आप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन करके वहाँ से पा सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास टेलीग्राम ऐप नहीं है तो फिर आप डिस्क्रिप्शन में मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रहा हूँ, वहाँ जाइए, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और उस ग्रुप में जाइए, वहाँ सभी जितने भी सब्जेक्ट्स का आप लोगों को क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा और शायद एक दो सब्जेक्ट्स का नोट्स भी मिल सकता है, तो वो नोट्स भी डाउनलोड कर लीजिए। और मैं यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि वहाँ पर फालतू का कमेंट्स वमेंट्स मत कीजिए, किसी को मैसेज मत कीजिए और किसी का नंबर निकाल के किसी को कॉल मत कीजिए। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम होता है तो उसके लिए जिम्मेवार मैं हूँ। अगर मेरे को कोई कंप्लेंट मिल जाता है तो फिर आप समझ लेना कि मैं क्या कर सकता हूँ। मेरा आप असली रूप जान चुके हैं पहले ही, जो जब मैं एसकेएमयू को गाली दे सकता हूँ तो आपको क्या कर सकता हूँ आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जाइए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अच्छे से अच्छे रहिए, अच्छे इंसान बन के रहिए। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।